आज की कहानी एक बड़े शहर से शुरू होती है। एक ऐसा शहर जहाँ बड़े बड़े लोग रहते थे और उनके काम भी बड़े बड़े होते थे। ये बड़े लोग सुबह फिट रहने के लिए थोड़ी देर दौड़ते थे और उसके बाद पैसा बनाने के लिए पूरा दिन दौड़ते रहते थे। इस लड़की का नाम लीजा है, जो एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम करती थी। इस कंपनी का बॉस लीजा का बहुत ध्यान रखता था, क्योंकि लीजा की वजह से कंपनी को कई बार फायदा हुआ था। वैसे लीजा बहुत मेहनती थी और वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती थी। उसे कंपनी ने एक ऑफिस भी दे रखा था, जिसमें बैठकर वो पूरा दिन काम करती थी। कभी कभी वो अपने काम में इतना खो जाती थी कि उसे दूसरे लोग बताते थे कि घर जाने का समय हो गया। वैसे रात होते ही लीजा अपना काम और आदतें दोनों ही बदल लेती थी। वो अक्सर ही ऐसी जगह पर जाती थी जहाँ हर कोई एंटर नहीं हो सकता था। अगले दिन सुबह लीजा अपनी दोस्त गिना के साथ थी। दरअसल लीजा को किताबें पढ़ने का शौक था और गिना की एक बुक शॉप थी। एक दिन लीजा उसकी शॉप पर जाती है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। उसी रात शहर के एक सुनसान इलाके में मौली नाम की लड़की अपने घर जा रही थी। दरअसल उसे ऑफिस में काम खत्म करते करते काफी देर हो चुकी थी। अचानक उसके पीछे कोई आदमी लग जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और फिर तेजी से भागती है। वो भागकर एक टॉय पार्क में छुप गई थी, मगर उस आदमी ने उसे जल्द ही ढूंढकर पकड़ लिया था। फिर वो उसे एक ऐसी दर्दनाक मौत देता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पता नहीं इस किलर ने मौली को इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी थी। अगले दिन सुबह लीजा फिर से अपने ऑफिस में जाकर काम करती है। उसका बॉस आकर उससे मिलता है और वो दोनों कंपनी के काम को लेकर कई बातें करते हैं। रात होने पर लीजा फिर उसी अनजान जगह पर जाती है जहां आम आदमी नहीं जा सकता था। दरअसल ये जगह एक प्राइवेट क्लब थी जिसका नाम टुल्पा था। इस क्लब का मालिक किम था और वही इसे चलाता था। जितना रहस्यमयी ये क्लब था, उतना ही रहस्यमयी किम था। इस क्लब में वही लोग आ सकते थे जिनके पास जहाँ की मेंबरशिप होती थी। किम बहुत सोच समझकर ही किसी को इस क्लब का मेंबर बनाता था। किम क्लब के मेंबर्स को सांप का खून पिलाता था, जिसे पीने के बाद वो नशे में चले जाते थे और नशे में जाकर ये लोग बाकियों के साथ रात बिताते थे। या फिर दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि यहाँ सिर्फ गंदे लोग आते थे जिनकी आदतें भी गंदी थीं। कुछ देर बाद जब लीजा क्लब से बाहर आती है तो उसे स्टीवन नाम का आदमी मिलता है। स्टीवन भी टुल्पा क्लब का मेंबर था और वो लीजा से बाहर मिलना चाहता था, मगर लीजा उससे कहती है क्लब का नियम है कि क्लब के मेंबर एक दूसरे को बाहर नहीं मिल सकते। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी। शहर के एक बड़े से घर में मैंडी नाम की लड़की अपने लिए खाना बना रही थी। इसी दौरान उसके घर में कोई आवाज होती है और वो आवाज सुनकर दूसरे कमरे में आती है। दूसरे कमरे में कोई नहीं था, जिसके बाद मैंडी फिर से किचन की तरफ बढ़ती है। अचानक किलर उसके सामने आकर उस पर गर्म पानी फेंक देता है, जिससे मैंडी तड़प गई थी। फिर वो मैंडी को पकड़कर मारता है और आखिर में उसके पेट को चाकू से चीर देता है। मैंडी मरने से पहले बहुत तड़पती है और फिर जल्द ही दम तोड़ देती है। पता नहीं ये किलर इतना बेदर्द क्यों था। अगले दिन सुबह लीजा जल्दी जल्दी एक मीटिंग में आती है, जहां उसका बॉस उसे न्यूज़पेपर दिखाकर कहता है शहर में कोई किलर घूम रहा है लीजा, जो लोगों को बेरहमी से मार रहा है। लीजा जैसे ही विक्टिम्स की तस्वीरों को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये सभी लोग तो वही हैं जो उसे क्लब में मिले थे। तस्वीरें देखकर वो इतनी डर गई थी कि वो तभी मीटिंग छोड़कर घर जाने लगती है। कंपनी के कुछ लोग उसे रोककर उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं और तभी डेब नाम की लड़की कहती है तुम काम देखकर डर गई हो लीजा, अगर काम नहीं करना तो कह देती। ये सुनकर लीजा उसे एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। डेब भी इसी कंपनी में काम करती थी, जो लीजा से हमेशा चिढ़ती थी। अब जैसे ही रात होती है तो लीजा क्लब के बाहर पहुँच जाती है। वो क्लब में जाकर जल्दी जल्दी किम से मिलना चाहती थी, मगर उसे नहीं पता था कि डेब उस पर नजर रख रही है। डेब को पहले से ही पता था कि लीजा रात को किसी अनजान जगह पर आती है। अब वो उससे बदला लेना चाहती थी और इसीलिए वो उसके बारे में सब जानना चाहती थी। लीजा के अंदर जाने के बाद डेब किसी को फोन कर कहती है मैं तुम्हें अभी कुछ तस्वीरें भेज रही हूँ, बाकी की बातें तुम्हें बाद में बताती हूँ। इतना कहकर वो भी क्लब में जाने की कोशिश करती है, मगर उसे क्लब में एंट्री नहीं मिलती। क्लब के अंदर लीजा किम के ऑफिस में थी और वो कहती है पिछले रविवार इस क्लब में
मुझे 4 लोग मिले थे, उनमें से 3 लोगों को किसी ने मार डाला। मुझे लगता है कि अब किलर मुझे और स्टीवन को भी मार सकता है, क्योंकि उस रविवार स्टीवन भी हमारे साथ था। तुम स्टीवन को फोन कर उसे बता दो कि उसकी जान खतरे में है। लेकिन किम उसकी बात नहीं मानता। अब लीजा उससे स्टीवन का पता मांगती है, मगर किम कहता है मैं क्लब के नियम नहीं तोड़ सकता लीजा। उसकी बात सुनकर लीजा ऑफिस से चली जाती है। दरअसल लीजा को पता था कि कुछ ही देर बाद किम अपने घर चला जाएगा, इसीलिए वो ऑफिस से बाहर आकर एक जगह छुप जाती है। किम के चले जाने के बाद वो उसके ऑफिस में आती है ताकि वो स्टीवन का पता ढूंढ सके। थोड़ी ही कोशिशों के बाद उसे स्टीवन का पता मिल जाता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी क्लब से चली जाती है। क्लब के बाहर खड़ी डेब अभी भी उस पर नजर रख रही थी। लीजा के जाने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठती है और तभी किलर उसे पीछे से पकड़कर बेहोश कर देता है। फिर वो उसकी कलाई काट देता है ताकि डेब की मौत आत्महत्या लगे। अगले दिन सुबह लीजा अपने ऑफिस आती है, जहाँ उसका इंतजार फेरी कर रहा था। फेरी भी इसी कंपनी में काम करता था और वो कहता है कल रात डेब ने आत्महत्या करने से पहले मुझे कुछ तस्वीरें भेजी थी। कमाल की बात है कि उसने आत्महत्या वहीं की जहाँ तुम थी लीजा। ये सुनकर लीजा कहती है मेरा मन जहाँ करेगा मैं वहाँ जाऊंगी, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले। ये सुनकर फेरी उसे फिर देखने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल लीजा को एक किताब मिली थी जिसमें टुल्पा के बारे में लिखा हुआ था। उस किताब में लिखा था कि टुल्पा के अंदर एक ऐसा जादू है जो किसी को भी मदहोश कर सकता है। बस इसी जादू का एहसास पाने के लिए लीजा किम तक पहुंच गई थी। वैसे किम एक तांत्रिक था, उसे अपनी शक्तियों से पता चल जाता था कि किस किस ने टुल्पा की किताब पढ़ी है। अगले दिन सुबह लीजा स्टीवन से मिलकर उसे सब बताती है कि उसकी जान खतरे में है। स्टीवन कहता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन लीजा कहती है हम पुलिस को कैसे बता सकते हैं कि हम अमीर लोग क्लब में जाकर नशा करते हैं और फिर अजनबी के साथ सोते हैं। इसके बाद वो स्टीवन को छुपने की सलाह देकर चली जाती है। कुछ देर बाद गिना अपनी बुक शॉप पर काम कर रही थी, तभी वहाँ फेरी आकर टुल्पा की किताब खरीदता है। उसने ये किताब लीजा के पास देखी थी, इसीलिए वो इसे खरीदना चाहता था। उसी रात एक अनजान जगह पर किलर आज फिर किसी को बेरहमी से मार रहा था। इस बार उसका विक्टिम एक बास्केट में था और इस विक्टिम का नाम फेरी था। किलर पहले उसे पूरा लहू लहान कर देता है और फिर बास्केट में चूहे छोड़ देता है। इसके बाद वो बास्केट को इस तरह बंद करता है कि फेरी की सांसें तो चलती रहे, मगर वो धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरे। अगले दिन सुबह लीजा फिर से अपने ऑफिस आती है। उसे जब पता चलता है कि फेरी लापता है तो वो बहुत डर गई थी। उसी रात किलर लीजा के घर की तरफ बढ़ता है। लीजा अंदर गहरी नींद में थी और अचानक वो की आवाज सुनकर उठ जाती है। वो उठकर धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ती है क्योंकि उसे लगा कि उसके घर में कोई है। वो एक हथियार उठाकर धीरे धीरे बेसमेंट में आ गई थी और यहाँ का नजारा देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने स्टीवन था जो बहुत जख्मी था और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अचानक तभी किलर उस पर वार करता है, लेकिन लीजा किसी तरह बचकर नीचे गिर जाती है। ये किलर कोई और नहीं, लीजा की दोस्त गिना ही थी। लीजा पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, जिसके बाद गिना कहती है मुझे पता था कि तुम अमीर लोग क्लब में जाकर क्या क्या करते थे। जब पहली बार स्टीवन मेरी शॉप पर आया था तभी मुझे इससे प्यार हो गया था। मैं इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन एक दिन इसने टुल्पा किताब खरीदी। किताब पढ़कर इसने भी औरों की तरह क्लब ज्वाइन कर लिया और मुझसे दूर चला गया। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं तुम बेशर्मों से बदला जरूर लूंगी। मैं भी तुम लोगों की तरह अकेली हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों जैसा गंदा काम नहीं कर सकती। इतना कहकर वो स्टीवन को मार देती है। अब वो लीजा को भी मारने वाली थी और उसे नीचे फेंक देती है। नीचे गिरकर लीजा बेहोश हो गई थी, जिसे गिना कभी भी मार सकती थी। अचानक तभी वहाँ किम आता है और वो आकर गिना के दिमाग पर अपना जादू चलाता है। किम के जादू में फंसकर गिना खुद को ही मार लेती है। दरअसल किम उन लोगों को ही अपने क्लब में ज्वाइन करवाता था जो सब कुछ होते हुए भी अकेलेपन से दुखी होते थे। लीजा को टुल्पा किताब गिना की शॉप से ही मिली थी। किताब पढ़कर वो भी क्लब ज्वाइन करती है ताकि वो अपना अकेलापन दूर कर सके। गिना ने फेरी को इसलिए मारा था क्योंकि वो भी क्लब ज्वाइन करना चाहता था। कहानी के आखिर में लीजा फिर से अपने ऑफिस में आकर काम करने लगती है। वो आज भी क्लब में जाती थी और इस बार किम उसे और भी तेज नशा देता है।
वैसे किम को पता था कि लोग कई कोशिशों के बाद भी अच्छी आदतें नहीं सीखते, लेकिन बुरी आदतें पहले ही कोशिश में सीख जाते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।